स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, बिकरू कांड के मामले में विकास दुबे के साथी उमाकांत शुक्ला ने सरेंडर कर दिया है। 50,000 का इनाम था उमाकांत शुक्ला पर। चौबेपुर थाने में उसने सरेंडर किया, लिखित कबूलनामे के साथ सरेंडर किया है। पुलिस से लगाई जान बख्श देने की गुहार। उमाकांत शुक्ला के साथ पत्नी और बेटी भी थाने पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास दुबे के साथी उमाकांत शुक्ला ने थाने में सरेंडर कर दिया। उमाकांत शुक्ला पर 50,000 का इनाम है और पत्नी और बेटी भी उमाकांत शुक्ला के साथ थाने पहुंचे। तो लिखित कबूलनामे के साथ सरेंडर किया है उमाकांत शुक्ला ने और साथ ही पुलिस से जान बख्श देने की गुहार लगाई है। अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह से यहां पर उमाकांत शुक्ला ने सरेंडर किया और जो तख्ती लटकाई हुई थी अपने गर्दन पर, क्या उस पर लिखा हुआ था? देखिए अपर्णा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2/3 जुलाई की रात को जिस प्रकार से खूनी खेल खेला गया, उसके मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस के अधिकारी हरकत में आए और पूरे प्रदेश भर में घेराबंदी की, जिसके बाद विकास दुबे मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद से जितने उसके गुर्गे थे एक एक कर कर पुलिस के रडार पर हैं। कुछ पकड़े गए, कुछ का हाफ एनकाउंटर हुआ। अब जिस उमाकांत की इस वक्त बात की जा रही है, जिसे गुड्डन कहा जाता है, वो उसका राइट हैंड कहा जाता है। उसके सारे कृत्यों में उसका पूरा इंटेलिजेंट था। उस रात जब फायरिंग हुई तो ये भी छत पर मौजूद था। पुलिस ने घेराबंदी की। कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फरखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, इतने जनपदों में लगातार टीम्स छापेमारी कर रही थी, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में टीम थी, एसटीएफ की टीम थी, कानपुर की टीम्स थी, आईजी के तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में टीम्स गठित की गई थी। और घेराबंदी के बाद एक एक करके उनको लगने लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है। तो नाटकी ढंग से उमाकांत खुद चौबेपुर थाने पहुंचा अपनी बीवी और अपनी नाबालिग बेटी के साथ ये कहने के लिए कि मैंने इस कृत्य में शामिल हूं, और तख्ती हाथ में लगाया थाने में एंटर किया। इस तख्ती में साफ तौर पर लिखा था कि विकास दुबे के साथ उस दिन मैं भी शामिल था, और जिस दिन पुलिस के साथ कांड हुआ, पुलिस की घेराबंदी, पुलिस की दबिशों से मैं डर गया था, इसलिए मैं सरेंडर करने थाने खुद पहुंचा हूं। यानी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और उन लोगों के लिए नाटकीयता के साथ यहाँ पर सरेंडर करने पहुंचा उमाकांत शुक्ला। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं वीएचपी के मेगा प्लान की। देश के 4 लाख गांव में यह अभियान चलाया जाएगा। हर गांव में राम मंदिर बनाया जाएगा। हर गांव में एक जैसा होगा मंदिर का मॉडल। 11-11 रुपए का चंदा इसके लिया जाएगा। दिसंबर में इस प्लान पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीएचपी का मेगा प्लान, जहां हर गांव में राम मंदिर बनाए जाने की बात कही जा रही है। और ये जो राम मंदिर होगा, जो हर गांव में होगा, उसका मॉडल एक जैसा होगा। इसके लिए 11-11 रुपए का चंदा भी लिया जाएगा। दिसंबर में इस प्लान पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश के 4 लाख गांव में यह अभियान चलाया जाएगा, जहां हर गांव में एक जैसा राम मंदिर बनाया जाएगा। यानी कि जो ये राम मंदिर होगा, इसका मॉडल हर गांव में एक जैसा ही होगा। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, वीएचपी का ये मेगा प्लान कि हर गांव में हो राम मंदिर। देखिए बिल्कुल अपर्णा, ये मेगा प्लान भी इसको कह सकते हैं और दूसरा 2024 की सत्ता पर नजर भी कह सकते हैं। इसीलिए बीएचपी ने बड़ा मेगा प्लान बनाया और 10 करोड़ लोगों तक बीएचपी बकायदा जाएगी, जिसमें 4 लाख गांव शामिल है। यानी 4 लाख गांव में भगवान राम की एक प्रतिमा लगेगी और मंदिर बनेगा। मंदिर और प्रतिमा दोनों का मॉडल एक होगा, जो सभी गांव में बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। हालांकि अभी उसका मॉडल डिस्क्लोज नहीं किया गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोगों से संपर्क करके हर घर से राम मंदिर निर्माण के लिए 11-11 रुपए चंदा इकट्ठा किया जाएगा, या फिर जो जितना देना चाहे। और इसकी बाकायदा एक बैठक होगी दिसंबर में, बीएचपी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें इस अभियान पर मोहर लगेगी। फिलहाल अलग अलग शहरों और गांव में अपर्णा भूमि पूजन के लिए जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, वह भी इसी का हिस्सा है। तो एक बड़ी खबर है इस वक्त न्यूज 18 पर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि अब देश के 4 लाख गांव में राम मंदिर बनाकर, राम की प्रतिमा लगाकर बीएचपी अपने अभियान को और बड़ा करना चाहती है। और कहा जा रहा है कि अशोक सिंघल का सपना था, लिहाजा उसे अब बीएचपी आगे बढ़ा रही है, और शायद ये अभियान 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को काम आए। इसीलिए बड़ा मेगा प्लान बीएचपी ने तैयार किया है। अपर्णा, बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वीएचपी का ये मेगा प्लान 2024 पर भी नजर, और इसीलिए हर गांव में एक जैसा हो राम मंदिर, इसके लिए पूरी तैयारी जोर शोर से जुट गई है वीएचपी।
पीलीभीत के कलीनगर में गर्मी से बचने के लिए बच्चे जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। उफनती शारदा नहर में बच्चे पुल से नीचे कूद रहे हैं, जिससे ये बच्चे हादसे को न्योता दे रहे हैं। नहर में करीब 20 फुट तक पानी भरा हुआ है। नहर का बहाव बहुत तेज है, जिससे यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये नहर पीलीभीत शहर को पूरनपुर से जोड़ते, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए नदी में छलांग जरूर लगा रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शारदा नहर में मौत की छलांग लगाते आप इन बच्चों को देख सकते हैं, और ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। बच्चों को रोकने के लिए यहाँ पर ना ही किसी को तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं एक साथ कई बच्चे यहाँ पर हैं जो जानलेवा स्टंट कर रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो शारदा नहर में जानलेवा स्टंट लगाते आप इन बच्चों को देख सकते हैं। एक साथ कई बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो गर्मी से बचने के लिए या एडवेंचर करने के लिए भले ही यहाँ पर छलांग लगा रहे हो, लेकिन आप पानी का बहाव देख सकते हैं। लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह नदियां नहरें उफान पर हैं, तो ऐसे में यहाँ इन बच्चों का छलांग लगाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर कोई इस तरह की चीज नहीं की गई है, कोई कदम नहीं उठाया गया है ताकि बच्चे यहाँ पर ये जानलेवा स्टंट ना करें, और ना ही इन बच्चों को रोकने के लिए यहाँ पर कोई मुस्तैद है, कोई तैनात है। तो अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आप भी अपने घर में पर बच्चों को इस बात को लेकर समझाएं कि इस तरह का स्टंट करना, इस तरह के कदम उठाना उनकी जान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, और ऐसी छलांग लगाना ये मौत को दावत देने जैसा है। तो प्रशासन अभी तक नहीं जागा है, लेकिन यहाँ बच्चों को भी समझाने की आवश्यकता है कि इस तरह की कोई भी हरकत, इस तरह का कोई भी कदम उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। आगरा में एक पिता का कहर अपने मासूम बच्चे पर ऐसा टूटा कि हर कोई हैरान रह गया। 11 साल के मासूम बच्चे की ये चीख, ये सिसकियां सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। लेकिन इस बेरहम बाप को बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया। तस्वीरें आगरा के जगनेर इलाके की हैं। खिड़की पर उल्टा लटका ये बच्चा लगातार अपने पिता से रहम की गुहार लगाता रहा। गांव वाले भी मना करते रहे, लेकिन ये शख्स नहीं रुका। बच्चे को बेरहमी से रस्सी से बार बार पीटता रहा। बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह दोस्तों के साथ खेलने गया था, और इसी दौरान कुछ बच्चों से उसका विवाद हो गया। पिता को ये बात रास नहीं आई, और उसने अपने ही बच्चे को किसी हैवान की तरह इतना मारा कि वो बेसुध हो गया। आप तस्वीरें देखिए कैसे ये शख्स बार बार बच्चे के पास जाता है, उसे सबक सिखाने की बात कर रहा है और उसको धमका रहा है कि आगे से ऐसी गलती की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। 40 सेकंड के इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर बच्चे की गलती थी तो क्या बच्चे को सबक सिखाने का यही तरीका था? कैसे एक पिता अपने ही बच्चे को इतनी बेरहमी से पीट सकता है? न्यूज़ 18 के लिए आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के शमशाबाद इलाके में एक युवक को बंधक बनाकर पीट देने का मामला सामने आया है। यहां पर बाइक टकराने के मामूली विवाद पर दबंगों ने जीजा साले को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। इसी बीच युवक के जीजा ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। ये इस तरीका से बांधेगा तू? किसी आदमी को इस तरीका से बांधेगा तू? हाँ, तू इस तरीका से मारा भी बहुत है, बहुत मारा है ना? तू इस तरीका से बांधेगा? कानून को हाथ में लेगा? पुलिस काय के लिए? एक्सीडेंट हुआ वो भी मुकदमा लिखाया जाएगा। अरे तू इस तरीका से बांधेगा? नीचे उतर गया, किधर से करेगा? बांदा के मेडिकल कॉलेज में कोरोना का इलाज करा रही महिला के साथ छेड़खानी के बाद
मंचलों को कैसे सजा दी गई, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले उठक बैठक, फिर मुर्गा बनाया, मुर्गा बन जाओ, चलो तुरंत दोनों मुर्गा बनो तुरंत। उसके बाद पुशअप, फिर एक दूसरे से थप्पड़ मरवाया। जी, इन दोनों को आखिर ऐसी सजा क्यों मिल रही, ये बात आप जरूर सोच रहे होंगे। तो चलिए कहानी हम आपको बताते हैं। बांदा जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के इलाज के लिए भर्ती एक महिला का रात में पेट दर्द हुआ। इसके बाद महिला का इलाज करने ये फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय ही चले गए और महिला से रात में छेड़खानी करने लगे। नाराज महिला ने जमकर हंगामा किया। बाद में वहां मौजूद कर्मचारियों ने दोनों को पकड़ लिया और सजा के तौर पर पहले उठक बैठक, फिर मुर्गा बनाया, उसके बाद पुशअप लगवाया और अंत में एक दूसरे के गाल पर थप्पड़ मरवाया। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसमें हमारे हॉस्पिटल का पार्ट आइडेंटिफाई हो रहा है और कुछ लोगों को मैं पहचानता भी हूँ, लेकिन इसकी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है, ना कोई मेरे पास लिखित में कंप्लेन है। और प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि कुछ वैसा इशू है जो प्राइवेसी मैटर से रिलेटेड होता है, जिसमें निजता का अधिकार आता है। इस पर एक्ट भी बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसमें हम लोगों के हर इंस्टीट्यूट में कमेटी बनी हुई है। तो हमें जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली आप लोगों के थ्रू, हम अपनी एक इंक्वायरी करा रहे हैं। वो इंक्वायरी क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि कंप्लेनेंट कोई भी नहीं है और उसकी आइडेंटिटी भी नहीं डिस्क्लोज होनी चाहिए, तो इस वजह से कोई मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। कोविड अस्पताल में महिला के साथ हुई घटना चिंता में डालती है। जरूरत है ऐसे सोहदों पर कड़ी कार्रवाई करने की, जिससे आगे कोई ऐसी हिम्मत दोबारा ना कर सके। अंकित, न्यूज़ 18, बांदा। अपहरण के आपने कई मामले सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने खुद का ही अपहरण कर लिया हो और खुद को छुड़ाने के लिए अपने ही घर वालों से फिरौती मांगी हो? आप हैरान जरूर हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। संत कबीर नगर के सरौली गांव में एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला, जहां आशुतोष त्रिपाठी नाम के युवक ने अपने ही अपहरण का ढोंग रचा और अपने ही घर वालों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। गनीमत की बात यह रही कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सुलझा लिया और युवक आशुतोष को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने बताया कि युवक को ऑनलाइन जुआ खेलने की लत थी और इसी कारण उसने अपनी किडनैपिंग का रास्ता चुना। घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने सर्विलांस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। से जब पूछताछ की गई, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज इसने अपने घर पे दिया था जिसमें फिरौती की बात थी, जब इसके और मोबाइल का रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा, बाकी चीज़ें पूछताछ की, तो ये ज्ञात हुआ कि इसने खुद अपने स्वयं के अपहरण का नाटक रचा था। रीज़न ये था कि ये किसी ऑनलाइन गेम में, लॉटरी गेम के चक्कर में फंस गया था। शुरू में इसने कुछ पैसा जीता था, बाद में हार गया। उसी की भरपाई करने के चक्कर में उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया था, जिसके क्रम में ये नाटक रचा था। अपने ही माँ को, अपने ही पिता को इसने अपना अपहरण की सूचना दी थी। अकाउंट नंबर भी दिया था, लेकिन ये बरामद हुआ है और ये अपहरण की घटना गलत पाई गई है, लिहाजा आपराधिक। सुल्तानपुर के सैदपुर गांव में बीजेपी नेता और कादीपुर के ब्लॉक प्रमुख श्रवण मिश्रा ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गुंडई की। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के जवान नूर कलीम और गांव के ही जवाहर लाल अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहे थे, तभी श्रवण मिश्रा अपने गुर्गों के साथ मौके पर पहुंचा और हथियारों के दम पर उसे निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों को भगाकर निर्माण को ही ढहा दिया। हथियार लहराकर गाँव वालों को धमकी दी। हंगामा होता देख जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी श्रवण मिश्रा मौके से भाग गए, जिसके बाद नूर कलीम और जवाहर लाल ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, तो वहीं आरोपी श्रवण मिश्रा अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल कर मामले को दबाने की कोशिश में लग गया है। ब्लॉक प्रमुख कादीपुर बंदूक के दम पे आकर के यहाँ गाली फक्कड़ दिए और लेबर को मार भगा दिए, फड़ुआ उड़ुआ सब तोड़ ताड़ डाले और बोले यहीं दफना दूंगा हमको भी, और इनको क्या कहते हैं जवाहर को 2 लोग मौजूद थे। अब हम सर डिसिप्लिन में रहने वाले आदमी, फौजी आदमी, देश कानून समझते हैं सर, हम यहाँ लड़ाई झगड़ा कर।
गाजियाबाद में चेन स्नैचर बेकाबू हो गए हैं। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहां पर शास्त्री नगर इलाके में हुई वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सवार दो बदमाश एक बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर फरार हो जाते हैं और असहाय महिला देखती रह जाती है। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और बाइक पर भाग रहे आप इन दो बदमाशों को देख सकते हैं। ये पीछे से आते हैं और वहीं से गुजर रही एक महिला की चेन छीनकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। देखिए किस तरह से ये पहले महिला की चेन छीनता है और उसके बाद बाइक पर चढ़कर फरार हो जाता है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज के अन्नपूर्णा नगर में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की चेन लूट ली। वारदात में महिला जख्मी हो गई। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया और बदमाश की बाइक भी अपने कब्जे में ले ली और बदमाश को पुलिस को सौंप दिया। सीतापुर में पुलिस ने जयराम पुल के नीचे से एक बोरे में बंद 3 मूर्तियों को बरामद किया है। अष्ट धातु की बनी इन बेशकीमती मूर्तियां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अष्ट धातु की ये 3 मूर्तियां मिली हैं जो बेशकीमती बताई जा रही हैं और ये 3 मूर्तियां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की हैं और इन 3 मूर्तियों को बरामद किया गया है। ये जयराम पुल के नीचे एक बोरे में बंद पड़ी हुई थी। ये तीनों मूर्तियां अष्ट धातु की बताई जा रही हैं। श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम फील्ड में कोविड-19 महामारी से बचाव और रोकथाम की व्यवस्था के प्रबंधन में नए सिरे से जुट गई है। मुख्यमंत्री 2 दिन में 3 मंडलों की समीक्षा करेंगे। इसी के तहत आज सीएम नोएडा सेक्टर 39 पहुंचे और यहां 400 बेड वाले अत्याधुनिक कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। नोएडा के कोविड-19 अस्पताल के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी के साथ सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, बीजेपी महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता मौजूद रहे। जिले के डीएम सुहास एलवाई के साथ साथ कई आला अधिकारी भी उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर डायलिसिस यूनिट और लैब है। यहां लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 श्रेणी के मरीजों का इलाज हो सकेगा। प्रबंधकों के अलावा हर फ्लोर के लिए डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और आदि की ड्यूटी लगाई गई है। केरल के कोझिकोड में हुई विमान दुर्घटना में को पायलट अखिलेश शर्मा की भी मौत हो गई है। अखिलेश शर्मा मथुरा के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर आते ही उनके घर में कोहराम मच गया। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में जन्मभूमि के पास ही अखिलेश शर्मा का घर है। अखिलेश शर्मा 2017 में एयर इंडिया में बतौर पायलट भर्ती हुए थे। घर में उनके माता पिता के साथ 2 छोटे भाई और उनकी बहन है। 2 साल पहले ही अखिलेश शर्मा की शादी हुई थी। उनकी पत्नी इस समय गर्भवती है। जल्दी आओ, यहाँ आदमी नहीं है और सीरियस हालत है। कब ज्वाइनिंग हुई थी इनकी एयर इंडिया में? ये दिसंबर 2017 दिसंबर में हुई। को पायलट पहले आज से पहले गोंडिया में इनकी शादी को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। हाँ जी, उनकी नहीं, पहले बच्चे की डिलीवरी होनी है, उसके 15-20 दिन के आसपास का टाइम है। जो टोटल 4 भाई बहन हैं ये, जिनमें अखिलेश भैया दूसरे नंबर के हैं, सबसे बड़ी बहन है और 2 छोटे भाई हैं। तो कोझिकोड में हुए विमान हादसे में दोनों ही पायलटों की मौत हो गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर दोनों पायलटों की बहादुरी को सलाम किया। उन्होंने कहा कि केरल में कल रात दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया के पायलटों द्वारा अपनी जान देकर विमान में सवार 190 में से अधिकतर यात्रियों की जान बचाने के लिए उनकी बेमिसाल दक्षता, सूझबूझ और बहादुरी को सलाम। केंद्र और राज्य सरकार से अपील है कि वो ऐसे सपूतों की कुर्बानी को पूरा आदर सम्मान जरूर दें। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।